देखिए सवाल नंबर 25 का ए सॉल्व करेंगे। कहता है कि यदि आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर हो तो इसमें कितना किलो लीटर पानी आ सकता है। और यहाँ पे हिंट आपको दिया हुआ है कि 1 किलो लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हमने एक आयताकार तालाब बना लिया है और इसमें देखिए लंबाई 20 मीटर है, तो लंबाई यहाँ पे लिख लेंगे 20 मीटर। फिर देखिए चौड़ाई 15 मीटर, यानी कि ये आपका 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ऊंचाई है 10 मीटर। देखिए ऊंचाई 10 मीटर। तो कहता है कि इस तालाब में कितना किलो लीटर पानी आ सकता है। तो पहले कुछ कंसेप्ट है उसको जान लीजिए। यहाँ देखिए 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर होता है। 1 किलो लीटर। ठीक है, जब हम कंसेप्ट आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, अब देखिए 1000 को क्या बोलते हैं, 1 किलो बोलते हैं। तो 1000 को इसने लिखा है 1 किलो और लीटर है तो लीटर। तो 1000 लीटर लिखिए चाहे 1 किलो लीटर लिखिए, दोनों बराबर है। और ये किसके बराबर होता है, तो 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस तालाब का जो आयताकार है इसका हम आयतन निकाल लेते हैं कि इसका आयतन कितना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया हुआ है। ये आयताकार तालाब है यानी कि घनाभ है, और घनाभ का आयतन आप जानते हैं उसका फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। देखिए सवाल नंबर 25 का ए, यहाँ लिखिएगा कि दिया है तालाब की लंबाई कितनी है, तो 20 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई 15 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है। तो इस आयतन निकालते हैं इसका। यहाँ लिखेंगे तालाब का आयतन। तालाब का आयतन क्या फार्मूला होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए अगर वर्ग की बात करेगा तो समझिए कि घन है, आयत की बात करेगा तो समझिए कि घनाभ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है आयताकार तालाब। देखिए आयताकार तालाब कह रहा है यानी कि घनाभ है वो, तो हमने घनाभ का जो आयतन का फार्मूला था वो लगा दिए यहाँ पे। अब लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 10 मीटर। देखिए 15 दूनी के 30 और 2 शून्य है तो यहाँ पे 2 शून्य बढ़ जाएगा। मीटर में यूनिट है तो घन मीटर। ठीक है, यानी कि आयतन कितना है, तो 3000 घन मीटर है। तो इसको किलो लीटर में चेंज कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर ये दिया हुआ है आपका प्रश्न में। ठीक है, इसलिए 3000 घन मीटर और कितना होगा, देखिए 3000 घन मीटर बराबर, तो जब 1 घन मीटर में 1 किलो लीटर तो 3000 में, तो 1 को 3000 से गुना कर देंगे यानी कि 3000 किलो लीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अतः तालाब में 3000 किलो लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
अब यहाँ देखिए कि 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर, तो 3000 घन मीटर बराबर 3000 किलो लीटर कैसे हुआ। तो यहाँ देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि 1 रुपया में एक किताब है, यानी कि एक किताब का जो दाम है 1 रुपया है, तो 5 रुपये में कितना किताब होगा। तो देखिए 1 रुपये में एक किताब मिल रहा है, तो 5 रुपया में 5 किताब मिलेगा। एकक नियम के हिसाब से बना दीजिए इसको, तो ये बन जाएगा। ठीक है।